खिताब दे रहा हूँ फ़ख्रुस सादात हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद सदाकत अली शाह साहब बुखारी। आप माइक पर तशरीफ फरमा हो। आज की इस अजीमुशान बैनुल अक़वामी खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में हजरत किबला शाह साहब का उन्वान हजरत मुजद्दद गोलड़ा की तसनीफ लतीफ़ तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया की रोशनी में अकीदाए खत्म मासूमियत का सही माना व मफहूम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अंबिया'i व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमुतहहरीन व अस्हाबिहि अर्राशिदीन अलहादीन अलमुहतदीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। गिरामी मर्तबत मशाइख़ इज़ाम, सादात किराम, उलमाए ज़ी एहतिशाम, अरबाब निस्बत व अक़ीदत व मोहब्बत, आज की इस अज़ीमुश्शान बैनुल अक़वामी ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में जिस उन्वान पर चंद मारूज़ात पेश करने का हुक्म है, उसके अल्फाज यूँ हैं। हुज़ूर इमामुल मुस्लिमीन, रईसुल मुजद्दिदीन, फ़ातिह क़ादियानियत, नाइब गौसुल आज़म, वारिस उलूम मुर्तज़विया, मुजद्दिद गोलड़ा, हज़रत आला सैयदुना व मुर्शिदुना पीर सैयद मेहर अली शाह गीलानी क़ुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ की तसनीफ़ लतीफ़ तस्फ़िया माबैन सुन्नी व शिया की रोशनी में अक़ीदाए ख़त्म मासूमियत के दुरुस्त माना व मफ़हूम की वज़ाहत। हज़रात गिरामी क़द्र, मैंने कुरान मजीद से जो अल्फाज तिलावत किए हैं, रब ताला ने खुद सुबहान कहकर अपनी तंज़ीह का ऐलान किया है। अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अत-तस्बीहु इबारतुन अन तंज़ीहिल्लाहि ताला अन कुल्लि सू। फिर फरमाया अत-तस्बीहु तंज़ीहु अम्मा ला यलीक़ु बिह। फिर फरमाया अत-तस्बीहु तबईदुल्लाहि ताला मिनस्सू। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन का इरशाद है, सुब्हानल्लाहि तंज़ीहुल्लाहि नफ्सहु अनिस्सूए। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह फरमाते हैं, सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तफसीर सुब्हानल्लाह फ़क़ाला हुवा तंज़ीहुल्लाहि ताला मिन कुल्लि सू। ये तमाम इबारात इस बात पर दलालत करती हैं कि अल्लाह की जात के बारे में
हमारा ये अकीदा है कि वो जात मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब है, और अगर उसकी तंज़ीह का ऐलान न किया जाए तो अकीदाए तौहीद काबिले कबूल नहीं है। वो मुनज़्ज़ह अनिल उयूब है। बहुत सारी नुसूस का खुलासा जो हजरत हस्सान इब्ने साबित के अल्फाज में है, व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। ये अल्फाज बताते हैं कि उयूब से तबर्री अल्लाह की अजमत भी है, और रब ने ये शान अपने महबूब को भी अता फरमाई है। अल्लामा बौसीरी बोले, मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्ने फीहे गैरो मुनक़सिमी। वही तंज़ीह ज़ाते बारी ताला के लिए है, वो जाती तौर पे है, वो किसी की अता से नहीं है, वो मकामे उलूहियत के तकाज़ों के मुताबिक है। मगर उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक है कि रब भी मुनज़्ज़ह अनिल उयूब है, जनाबे मुस्तफा करीम भी मुनज़्ज़ह अनिल उयूब है। मैं वक्त के इख्तिसार को मलहूज़े खातिर रखते हुए तस्फिया शरीफ जो किबला आलम की तसनीफ़े लतीफ है, इसको आपके सामने पेश करके अर्ज करता हूं। कुरान ने कहा अल्लाह मुनज़्ज़ह अनिल उयूब है। पूरी उम्मत का नसूस की रोशनी में इत्तिफाक है कि अल्लाह का महबूब मुनज़्ज़ह अनिल उयूब है। और तस्फिया शरीफ के अंदर हुजूर ताजदारे गोल्डा ने ये लफ्ज लिखे हैं, फरमाया सैयदतुन निसा, सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाह तआला अलैहा। अपने वालिदे माजिद की तरह उनकी आली और पाक शान भी मिल्कियत के धब्बा और खुदाई फैसला पर नाराजगी के नक्स से मुनज़्ज़ह और पाक है। वही तीन चीजें मुनज़्ज़ह अल्लाह भी है शान उलूहियत के मुताबिक, मुनज़्ज़ह हुजूर भी है शान रिसालत के मुताबिक, और ताजदारे गोल्डा ने बताया मुनज़्ज़ह सैयदा भी है शाने तहारत के मुताबिक। मैं नतीजा दे रहा हूं, एक तबका उठा और सदियां पहले उन्होंने कहा कि अगर हम हुजूर को मुनज़्ज़ह अनिल उयूब समझे तो फिर अल्लाह की तौहीद पे हर्फ आएगा, तौहीद नहीं बचती, अकीदा तौहीद डिस्टर्ब होता है। बेआए नहीं, कुछ वक्त पहले एक तबका जिनका मुक्तदा वही पहला तबका था, उठे और कहा अगर हम सैयदा को मुनज़्ज़ह अनिल उयूब समझे तो अकीदाए मासूमियत नहीं बचता, नबियों की इस्मत नहीं बचती। हमने कहा जो रब की तौहीद की आड़ लेकर नबी की अजमत पे हमला करे वो भी अज कबीले खवारिज है, और जो अंबिया की इस्मत के आड़ में, अंबिया की खत्मे नबुव्वत की आड़ में सैयदा की जात पे हमला करेगा वो भी तबकाए खवारिज की इत्तिबा करने वाला शख्स है। हज़रात गिरामी कद्र, सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्या पेश आई। बहुत लतीफ बात और बहुत कम लोगों की नजर। ये दोनों काम क्यों हुए? हुजूर के लिए उयूब क्यों साबित किए गए और सैयदा के लिए खता की निस्बत क्यों साबित की गई? जवाब दोनों बातों का एक है, और वो क्या? जिन लोगों ने हुजूर की तरफ उयूब की निस्बत की
वो नऊज बिल्लाह आपके मकाम को या नीचे लाना चाहते थे या किसी अंधे लूले लंगड़े को आपके मकाम के बराबर ले जाना चाहते थे। बिल्कुल जिन्होंने सैयदा की तरफ खता की निस्बत की और फिर इज्तिहादी की कैद लगाते फिरते हैं, या वो सैयदा का मकाम नीचे लाना चाहते हैं या फिर वो किसी को उठाकर सैयदा के बराबर ले जाना चाहते हैं। हम कहते हैं हमारा नबी भी बेमिसलो बेमिसाल है और नबी की बेटी भी अपने मकाम में बेमिसलो बेमिसाल बन के आई है। हजरात गिरामी कद्र, जिस वक्त तस्फिया शरीफ की इबारत पेश करके फितना अंगेजी का बाजार गर्म किया गया, मैं मशाइखे गोल्ला की बात नहीं करता, मैं उलमाए गोल्ला की बात नहीं करता, मैं मुफ्तियाने गोल्ला की बात नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह ताजदारे गोल्ला के दर के टुकड़े खाने वाले गुलामों ने भरपूर ताक़ुब करके तस्फिया की इबारत की तोज़ी की, तशरीह की। मगर हुआ क्या, जब हम कहते कि तूने ताजदारे गोल्ला की इबारत में अपनी वजाहत शामिल की है, बोहतान बांधा है, तो वो कहता नहीं, ये ताजदारे गोल्ला कह रहे हैं, मैंने यानी कह के साबित तो किया है। जब हम कहते कि ताजदारे गोल्ला ने नहीं कहा, ये बोहतान बांध रहा है, तो कहता ये मेरी अपनी वजाहत है। मतलब आनी जो 2 साल यानी आनी तानी नानी के चक्कर में रहा, अब वो ला यानी कहता है कि मुझे एक बार फिर तस्फिया की इबारत पढ़ के सुना दो। मैं अर्ज करता हूं हम आज भी तस्फिया की इबारत पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ये इबारत बोल के कहेगी। यहां खता का वहमो गुमान भी नहीं है, ये शाने सैयदा ज़हरा के मोती हैं जो ताजदारे गोल्ला के खूबसूरत कलम ने अता फरमाए हैं। देखते जाइए, फरमाए इस मौजू पर एक और दलील जो फरीके मुखालिफ की तरफ से दी जाती है वो ये है कि अल्लाह ताला ने बमूजबे आयते ततहीर अहले बैते पाक अलैहिमुर रिदवान को पाक गिरदाना है। अब ये पाक का लफ्ज क्या है, इसका माना क्या है? मासूम ब इस्मते अंबिया। लिहाजा सैयदतुन निसा रदियल्लाहु ताला अन्हा फदक का दावा करते हुए किसी नाजायज अमर की मुर्तकिब नहीं हो सकती। इस दलील का तफसीली जवाब आगे चलकर आयत ततहीर की फसल में दिया जाएगा। यहां इतना कह देना काफी है कि आयत ततहीर का मतलब हरगिज ये नहीं कि ये पाक गरो मासूम है और उनसे किसी किस्म की भी खता का सरजद होना नामुमकिन है। इसका मतलब यह है कि अगर बमुक्तज़ाए बशरियत उनसे कोई खता सरजद भी हो तो वो अफ़्व ततहीर इलाही में दाखिल होगी। ये अगर मैं इस तरह समझाता हूं, मैं आज की इस महफिल में ये अर्ज कर रहा हूं, अगर फिरकाए खताइया तौबा कर ले, अगर फिरकाए खताइया जिद और हठधर्मी छोड़ दे, अगर इमाम दजलो फरेब तौबा और रुजू का रास्ता इख्तियार कर ले तो अल्लाह की रहमत से मायूसी नहीं। मगर मेरे अगर कहने से ये लाजिम नहीं आता कि उन्होंने तौबा कर ली, उन्होंने रुजू कर लिया, उन्होंने जिद छोड़ दी, उन्होंने हठधर्मी छोड़ दी। इसी तरह अगर कहने से ये लाजिम नहीं आता कि अलैयाज़ु बिल्लाह यहां खता का सुदूर बयान किया जा रहा है। ताजदारे गोल्ला फरमाते हैं सैयदतुन निसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की
तहरीक और सिलसिला जुम्बानी ने हमको समझा दिया कि आयत यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन में खिताब उम्मत की तरफ है। और खुलफाए सलासा के अलावा अहले बैत रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने भी बागे फदक के गैर मूरस होने को अपने अमल से साबित कर दिखाया और सारे आलम पर वाज़े हो गया कि जनाबे सैयदतुन निसा भी बवजा बदअतुर रसूल होने के अबदियते महजा की वारिस हैं और अपने वालिदे माजिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह उनकी आली और पाक शान भी मिल्कियत के धब्बा और खुदाई फैसला पर नाराजगी के नक्श से मुनज़्ज़ा और पाक है। आखिरी जुमले तफसीली मज़ामीन और तफसीली खिताबात इस इबारत पर आ चुके हैं। आज की नशिस्त के लिहाज से मैं ये अर्ज करूंगा, इस पूरी इबारत में बल्कि किबला आलम की कुल तसानीफ में कहीं भी ये लफ्ज मौजूद नहीं कि अलियाज़ु बिल्लाह जब मुतालबा कर रही थी तो खता पर थी। जब ये लफ्ज मौजूद नहीं तो फिर जो ये लफ्ज पढ़कर किबला आलम की तरफ मंसूब करे तो उसे लिबार्टरी की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उसने खुद ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं लिबार्टरी में पेश होना चाहता हूं। जिस लिबार्टरी से तुम तैयार हुए थे उस लिबार्टरी ने तो तुम्हें ला इलाज मरीज करार दिया है। आप मरीज भी हो और मरीज भी ला इलाज हो, फिर वो लिबार्टरी का तयन खुद नहीं कर सकता। उसके लिए लिबार्टरी मैं अर्ज करता हूं, वो लिबार्टरी है ताजदार गोल्ला की तसानीफ की, वो लिबार्टरी है तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया की। और मैं ज्यादा टेस्ट बताता मगर वक्त के इख्तिसार के पेश नजर 2-3 टेस्ट बताकर अपनी बात मुकम्मल करूंगा। तस्फिया शरीफ के सफा नंबर 9 का एक टेस्ट है, तस्फिया शरीफ के सफा नंबर 50 का दूसरा टेस्ट है। तस्फिया शरीफ में ला युकासु बिआले मुहम्मदिन अहदुन के अल्फाज पढ़ के लोगों को सुनाने का तीसरा टेस्ट है। मलफूजात मेहरिया शरीफ सफा नंबर 146 और 147 का ये चौथा टेस्ट है। जब ये 4 टेस्ट हो गए तो फिर हम समझेंगे कि ये मरीज काबिले इलाज है। और अगर ये 4 टेस्ट ना हुए, ये 4 इबारतें पढ़कर अवाम को न सुनाई तो फिर दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाएगी कि हर मरीज के लिए शिफा तो है पर मरीज़े बुग़्ज़े आले मोहम्मद के लिए शिफा का दरवाजा कोई नहीं है। रब ताला हमारी निस्बत हुजूर ताजदारे गोल्डा से और आपकी विसातत से हुजूर ताजदारे खत्मे नबुव्वत की ज़ाते अक़दस से हमेशा कायम व दायम रखे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।